देखिए हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप या फिर बिजनेस स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कोई भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप या फिर किसी भी बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी बिजनेस को जानने से पहले या किसी भी बिजनेस को स्टेबल करने के लिए या फिर रन करने के लिए यह जरूरी है कि हम लोग समझे उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हो सकते हैं या किस तरीके का स्ट्रक्चर है इसके बारे में, तो या फिर किस तरीके का उसका ऑनरशिप है उसके बारे में समझना जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है समझना? तो सबसे पहली बात यह है कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए लीगली वो ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में बात कर रहे थे आशुतोष एंड कंपनी की, या कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हम ले लें, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑनरशिप कैसा है, तो इसके बारे में आपको समझना जरूरी है, या किसी को भी जो कि उससे कोरिलेटेड है उसको जानना जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई फॉर्म बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको जैसे बेसिक सा रिक्वायरमेंट है कि आपको फंड रेज करना है, फंड का जो है सो व्यवस्था करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कोई आप ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल कर रहे हैं और उसके लिए आपको फंड रेज करना है, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो अगर कोई बिजनेस आप स्टेबल कर रहे हैं और फंड रेज करना है, तो आप सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, वो किस चीज की तरफ देखेंगे? आप तो बैंक की तरफ देखेंगे या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ देखेंगे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ देखेंगे मान लीजिए, या फिर कोई प्राइवेट मनी लेंडर के पास देखेंगे आप जो पैसा लगाता हो, यानी कि कोई प्राइवेट पर्सन के पास, कोई प्राइवेट लोगों के पास आप जाएंगे। उसके बाद या फिर आप जो है सो किसी इन्वेस्टर्स की तरफ देखेंगे जो क्या करे, पैसा इन्वेस्ट करे आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके कंपनी में। तो इन लोगों के पास आप जब भी अप्रोच करेंगे तो ये सब आदमी या ये सब ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले ये जानना चाहेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए फंड मांगा जा रहा है उसका ऑनरशिप कैसा है या फिर स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ऑनरशिप का टाइप कैसा है या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन हेड कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस पद पे कौन आदमी है। तो ये जानना किसी के लिए भी जरूरी होगा, तभी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंपनी में अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर हो तो उसके लिए यह चीज समझना जरूरी है कि कितने तरीके का एंटरप्राइज हो सकता है। कोई भी अगर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको ये बात जरूरी है समझना, मतलब आप समझ लीजिए नेसेसरी है। क्या चीज समझना नेसेसरी है? कि जो इंटरप्राइज वो बनाने जा रहे हैं, जो इंटरप्राइज वो स्टेबल करने जा रहे हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइप है या फिर उसका स्ट्रक्चर जो है वो कितने तरीके का हो सकता है और कैसा होना चाहिए। ये भी जरूरी है कि कैसा होना चाहिए, कैसा हो सकता है, ये उसको समझना जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना, तो उस लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए भी, किसी भी एंटरप्राइज के लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए भी एंटरप्रेन्योर को इस चीज जरूर समझना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज भी उसको करना है तो उसके लिए भी उसको नेसेसरी है इन चीजों को समझना। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होगा वो 2-3 बातों पे डिपेंड करता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा वो 2-3 बातों पे डिपेंड करता है। तो कैसा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, वो डिपेंड करता है आपको किन बातों पे, उसको समझिए। तो सबसे पहले वो डिपेंड करता है कि जो स्टेबल कर रहा है या जो बना रहा है उसके अंदर रिस्क लेने का कैपेबिलिटी कितना है, या कोई डिसीजन लेने की कैपेसिटी कितना है। तो कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, इसी के आधार पर पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा बनेगा, किस फॉर्म का बनेगा, किस तरीके का उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगा। दूसरा है बियर रिस्क, रिस्क की क्षमता। उसके बाद है कि इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा है उसका, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, ठीक। उसके बाद है कि उस आदमी का क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कह लीजिए, या फिर उस प्रॉपर सेक्टर में उसका नॉलेज कैसा है। तो ये सब बातों पे निर्भर करेगा कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहा है वो कैसा होगा, या उसका प्रकार किस तरीके का हो सकता है, या किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन उसको बनाना चाहिए। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा इन बातों पर, ठीक। उसके बाद समझिए कि अभी जो हम लोग ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं या फिर फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप, तो उसमें हम लोग क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे उसको समझिए। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो अलग अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या अलग अलग तरीके का बिजनेस का फॉर्म कैसा हो सकता है। तो वेरियस बिजनेस फॉर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद किस तरीके का ऑनरशिप हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑनरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। कैसा ऑनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद किसी भी तरीके का ऑनरशिप है तो हर ऑनरशिप का कुछ ना कुछ क्या है, एडवांटेज है, और कुछ ना कुछ क्या है, डिसएडवांटेज है। तो दोनों चीजों पे बात करेंगे, यानी कि थर्ड पॉइंट जो अपना होगा वो होगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। उसके बाद फिर क्या है कि कैसा ऑनरशिप हम स्टेबल कर सकते हैं और किस तरीके का ऑनरशिप हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे सेलेक्ट करें, हाउ टू सेलेक्ट। अगर मान लीजिए एक आप एंटरप्रेन्योर है, आपको सेलेक्ट करना है किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हमको बनाना चाहिए या कैसा ऑनरशिप हम रखें। तो हाउ टू सेलेक्ट ऑनरशिप किसके लिए, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जो ऑनरशिप है स्मॉल स्केल पे इंडिया में वो कैसा है, स्मॉल स्केल पे जो ऑनरशिप है कहां, तो अपने भारत में वो कैसा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन बिंदुओं पे हम लोग अभी जो ये लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है बिजनेस का उसको हम लोग कहते हैं